बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू किचन विद ऐमन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न सीख कबाब जो है उसकी कढ़ाई। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रेसिपी के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 कप जो है वो ऑयल डाल देंगे। हमने आंच जो है वो मीडियम रखनी है। इसके बाद हमने इसमें चॉप किया हुआ एक प्याज शामिल कर देना है। इसको हमने ज़्यादा जो है डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट ब्राउन ही छोड़ना है। और इसके बाद जो हमारे पास फ्रोज़न सीख कबाब हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया था ताकि जो सीख कबाब है वो ज़्यादा चिपके नहीं। अब सीख कबाब थोड़े से फ्राई हो चुके हैं और इनको अब हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। बारी बारी करके हमने सबको जो है कढ़ाई से निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में हमने 3 से 4 जो है बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे और इसमें आधा कप जो है पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब देखें टमाटर जो है वो गलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से टमाटर जो है वो मैश हो चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा मैश नहीं करना क्योंकि कढ़ाई की लुक जो है वो अच्छी नहीं आती। मीडियम आंच ही आपने रखनी है थ्रू आउट। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून नमक। इसमें हमने कोई इजाफी मसाला नहीं डाला क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कढ़ाई होती है। और अभी हमारे पास जो फ्राइड कबाब थे वो हमने इसमें ऐड कर देने। अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम को आप लो कर लें। इसमें अब तकरीबन आधा कप मैंने और पानी डाल दिया है और इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब आखिरी स्टेप में हम इस पे थोड़ा सा जो है काली मिर्च पाउडर जो है वो छिड़क देंगे, आधा चाय का चम्मच तकरीबन। और गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे अदरक की स्लाइसेस इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ी हमने जो है यहाँ पे ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड की है। आप जो है हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान जो है कढ़ाई तैयार है। अचानक मेहमान आ जाए तो ये कढ़ाई जो है वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही कम टाइम में बनती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।